काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। मैं बहुत से शुअराए कराम मेरे लिए ख़ुद नए हैं, हालांकि 41-42 साल हो गए मुशायरों की दुनिया में, लेकिन नई नस्ल ताज़ा ख़यालात लेकर आ रही है। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी कोई बुज़ुर्ग कुछ ऐसे ख़यालात पेश कर देते हैं गज़ल में अपने कि मालूम होता है कि ये तजर्बात इनके नहीं हैं, इनके साहबजादे के हैं। और कुछ साहबजादे ऐसे होते हैं जो इतनी संजीदगी से गज़ल में गुफ्तगू करने लगते हैं, तो ये एहसास होता है कि ये इनके नहीं, वालिद मोहतरम के तजर्बात हो सकते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज के अहद का नौजवान जो शेर कहता है, जो माशरे से नज़रें मिलाता है, वो कोशिश करता है कि जो माशरे की कैफियत हो वो गज़ल में ढल के आपके सामने आए, और जो गज़ल की कैफियत है वो गज़ल के अंदाज़ में आपके सामने आना चाहिए। एक और नौजवान शायर है आमिर खान। आमिर खान तशरीफ़ रखते हैं? आमिर मुख्तार साहब हैं? अच्छा, नौजवान बच्चा है, अभी एक साहब ने फरमाया पीछे से, तो बच्चा कब था ये नहीं मालूम है, वो नौजवान बच्चा है। तो जनाब आमिर मुख्तार साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़। बिना सदारत का यह मुशायरा, हर शायर ने सदर से इजाज़त मांगी। मैं जनाब आमिर साहब, आपको शायद नहीं मालूम है कि जब निज़ामत और सदारत दोनों पढ़ी लिखी होती है तो एक ही शख्स से हवाले की जाती है। तो वही मैंने कहा, मैं आप ही से इजाज़त मांगना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। आलम आज़मी साहब यहाँ बैठे हुए, उनका इस्तकबाल है। वैसे मंजर भाई हमारे बीच हैं और नदीम नैयर साहब, तो मैं इन दोनों में से किसी को आप सदर मान लें और इन्हीं से इजाज़त लेके पढ़ते रहें। जनाब नदीम ने, चलिए मैं दोनों को ही सदर मान लेता हूँ। मैं एक मतला और एक दो शेर से शुरुआत करता हूँ। हालांकि मेरे पास आपको वो कुछ नहीं मिलेगा जो आज गज़ल की शायरी में होता है। जो दिखाई देता है बस, या जो समझ में आता है वही शेर में शामिल कर लेता हूँ। आपकी समातों के हवाले करता हूँ। जी जनाब। जिसने ये फन दिया है, शुरुआत वहीं से करूंगा। जी शाह। जहां पर रात को सजदों की आदत जाग जाती है, जहां पर रात को सजदों की आदत जाग जाती है, सहर होते ही उस बस्ती की किस्मत जाग जाती है। जहां पर रात को सजदों की आदत जाग जाती है, सहर होते ही उस बस्ती की किस्मत जाग जाती है। पुकारे पुकारे जब कोई उसको मुसीबत में तहे दिल से। भैया आवाज कम ना करो, आवाज कम ना करो, आवाज वैसी रहने तो जैसी थी। अच्छा है, अपनी आवाज के भरोसे रहो, उसकी आवाज। हाँ, ये हॉल में दूर तक लोग बैठे हैं। हमने आवाज कम कर दी अपनी। तो जहां पर रात को सजदों की आदत जाग जाती है, सहर होते ही उस बस्ती की किस्मत जाग जाती है। क्या कहने। पुकारे जब कोई उसको मुसीबत में तहे दिल से, कोई भी वक्त हो फिर उसकी रहमत जाग जाती है। वाह वाह। पुकारे जब कोई उसको मुसीबत में तहे दिल से, कोई भी वक्त हो फिर उसकी रहमत जाग जाती है। हदों से जब गुजरता है जहां में जुल्म है आमिर, हदों से जब गुजरता है जहां में जुल्म है आमिर, तो कमजोरों के अंदर भी बगावत जाग जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। और एक मतला और एक शेर। जी शाह। हर मोड़ पर एक नया उन्वान जिंदगी, वाह। हर मोड़ पर है एक नया उन्वान जिंदगी, हर गांव इम्तिहान का मैदान जिंदगी, और तकिया बना के हाथ का जब चाहा सो गए, मेहनत कशों के वास्ते आसान जिंदगी। बहुत अच्छा है। वाह, तकिया वाह, बना वाह, के हाथ का जब चाहा सो गए, क्या मेहनत कशों के वास्ते आसान जिंदगी। और ये दो शेर मैं कथा की शक्ल में डॉक्टर कलीम कैसर साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह। आप सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां भी उर्दू अदब से आशना है लोग, जहां जहां शायरी सुनी जाती है, वहां आप का कलाम ही नहीं, आपकी आवाज ही नहीं, बल्कि खुद आप हो के वहां से आए हैं। और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये मुझे मौका मिला है पढ़ने का। मैं ये दोनों शेर आपके हवाले से पहुंचा रहा हूं कि हम अजनबी से हो गए अपनों की भीड़ में, हम अजनबी से हो गए अपनों की भीड़ में, अपना वजूद खो गया रिश्तों की भीड़ में। सच्चाई देखने की यहां ताब ही कहां, सच्चाई देखने की यहां ताब ही कहां,
आईना लेके आ गए अंधों की भीड़ में। क्या बात है, वाह 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 वाह। सच्चाई देखने की यहाँ ताब ही कहाँ। क्या कहने आमिर? आईना लेके आ गए अंधों की भीड़ में, और एक मतलब और 2-3 शेर। सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए कि आजकल मुशायरों में तरन्नुम ना हो तो शायर कामयाब नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है? जी, एक बार जोरदार तालियां उस कमेटी के लिए जिसने मुशायरा मुनक्किद किया है। बहुत मेहनत करना पड़ती है, रिजवान साहब इस बात को जानते हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने। और एक कोई भी छोटा मोटा ओकेजन करने के लिए या शादी करने के लिए जितना सरमाया या जितना वक्त और जितनी ताकत लगती है उससे कहीं ज़्यादा इस तरह के प्रोग्रामों को करने में लग जाती है। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ सीधे सीधे गज़ल का कि जो गुनाहों से दूर होता है, जो गुनाहों से दूर होता है, जो गुनाहों से दूर होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। जो गुनाहों से दूर होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। और ये शेर बतौर खास, गजल तो बस छुपा दुबा के ही होती है, खुल जाए तो गजल कहाँ। हर सजा मिलती है उसे अक्सर, हर सजा मिलती है उसे अक्सर, जो यहाँ बेकसूर होता है, जो यहाँ बेकसूर होता है। हमारे दोस्त डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं उनके हवाले से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, और आलम आजमी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जो गुनाहों से दूर होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। मंजिलें करती है तवाफ उसका, मंजिलें करती हैं तवाफ उसका, मंजिलें करती है तवाफ उसका, जिसको फन पे उबूर होता है। बड़ी खामोशी से आपने ये शेर सुन लिया। वाह वाह वाह। जिसको फन पे, अब कर फन की शायरी अब रही कहाँ, जिसको फन पे उबूर होता है, तोड़ देता है उसको रब आमिर, तोड़ देता है उसको रब आमिर, जिसके अंदर गुरूर। बहुत अच्छा।